बच्चों क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप, ध्यान से देख, whose इंटरनल डायमीटर इज 1/3 सेंटीमीटर। भाई एक सर्कुलर पाइप तेरे को दिख रहा है, इससे पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी डायमीटर तेरे को दिए, देख 1/3 सेंटीमीटर। मान ले तेरे को दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 1/3 सेंटीमीटर, तो बता कितना हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पाइप की जो रेडियस होगी, इस पाइप की जो ये है ना क्रॉस सेक्शन पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। भाई जिससे पानी निकल रहा है, जिस सेक्शन से पानी जा रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन का एरिया। कैसा है अभी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या सर्कुलर, इससे पानी बाहर जा रहा है, ध्यान से देख। तो इसकी रेडियस कितनी दी है, मैंने निकाल ली, डायमीटर दी थी 2/3 सेंटीमीटर, ध्यान से देख, सही है। तो ये बता इससे पानी जा रहा है, मतलब पानी जो भी जा रहा है फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा वाटर का वो इसके अंदर जा रहा है, तो दोनों का इक्वेट करना वॉल्यूम का बस। तो 1 घंटे में कितना वॉल्यूम इससे निकलेगा और इसके अंदर जाएगा सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर, तो इसमें कितना वाटर लेवल राइज हो जाएगा। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा टैंक भर जाएगा 1 घंटे में, बोल रहा 1 घंटे बाद इसमें कितना लेवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो मैंने उसकी हाइट एच मान ली, आपको ये एच ही निकालना है, ठीक है। भाई तेरे को ये एच ही निकालना है, एच कितना वाटर लेवल राइज हो जाएगा। इसकी तेरे को रेडियस दे दी टैंक की कितनी है, आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर दिया था, उसको मैंने 1/5 लिख लिया, 1/5 मीटर, ठीक है। फ्रैक्शन में काम किया अगर हमेशा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फ्रैक्शन में काम करेगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बच्चे के डेसिमल में करते हैं फिर फंस जाते हैं, ठीक है। तो 1/5 लिख लिया इसको मैंने, इसको 2/3 लिख लिया। स्मॉल रेडियस इसकी पाइप की, कौन सा, सर्कुलर पाइप। अब इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है बच्चों, वो किस स्पीड से कर रहा है, तो स्पीड भी तेरे को दे के रखी है इतने। चल बता स्पीड कितनी दी है बोल। सर स्पीड दी है इनने, ध्यान से देख, 0.63 मीटर पर सेकेंड, यही दी है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, रेडियस इसकी दे दी, सब मैंने लेबल कर दिया, और ये एच निकालना है तेरे को, सब बता दिया तेरे को मैंने, ठीक है। अब ये बता 1 घंटे में इससे जो पानी फ्लो करेगा उसका पूरा वॉल्यूम निकालना है मेरे को। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बता। अरे ये भी एक सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बता। एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या है, ये क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर। वाटर जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी हाइट बन जाएगी सिलेंड्रिकल पाइप की, मतलब बोल सकता है सर्कुलर पाइप की वो हाइट बन जाएगी। अब हाइट मतलब तरीके से वो हाइट तो कौन सी लेना है, 1 घंटे वाली हाइट, या बोल सकता है कि तू 1 सेकेंड में ट्रेवल कितना कर रहा है वाटर, 0.63 मीटर, तो 2 सेकेंड में मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, 3 सेकेंड में। इसी 1 घंटे वाले डिस्टेंस को लेनी पड़ेगी, तो जितना वॉल्यूम इससे निकलेगा इसमें जाएगा, बस वही वॉल्यूम इक्वेट करना है। तो बता इसका वॉल्यूम कैसे निकालेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ, स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन अब, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर पाइप, या ऐसा बोल सकता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन सर्कुलर पाइप इन 1 आवर, समझ गया, इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पूरा वॉल्यूम एक साथ लेंगे और 1 घंटे में, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वही पानी किसमें जा रहा है, टैंक के अंदर, सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। लेकिन कितनी हाइट तक, एच हाइट तक, ठीक है। चल बस वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं। अब ये बता कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सर्कुलर पाइप बता कैसे निकालेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं एएस लिख रहा हूं, तो पूरा लिख देना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर, या इसको हाइट बोल सकता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर इन 1 आवर, ठीक है। तो बस इतना लिखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर इन 1 आवर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस करेगा तो वॉल्यूम ही तो निकलेगा तेरा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट, इससे पानी जा रहा है, इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इन 1 आवर, ठीक है। वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा दे, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालेगा, जल्दी बोल। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये सभी को पता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इन 1 आवर इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम भी दिया है तेरे को 1 आवर, स्पीड दी है तेरे को 0.63 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन खत्म। चल ये बता वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इतना वॉल्यूम भाई 1 घंटे मान ले इतना भरा गया ये। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टैंक, बार बार बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टैंक पूरा भर गया, 1 घंटे मान ले इतना भरा, इतना ही वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 आवर। जितना पानी इससे गया उतना पानी इसमें आया, 1 घंटे में इतना भर गया, कितनी हाइट तक भरा वही निकालना है, खत्म। तो बता इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर, ये भी एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मुझे निकालना है, आर दिया है सब रखूंगा अभी मैं,
चल बता इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस मतलब पाई आर स्क्वायर है, आर दिया भी रखूंगा इसका भी, इनटू डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्या, वही स्पीड इनटू टाइम, सही है। तो जिससे भी पानी फ्लो करता है ना, ये पाइप है अभी कौन सा, सिलेंड्रिकल पाइप बोल सकता है क्योंकि कैसा है वो, सर्कुलर, ठीक है। जिससे भी पानी फ्लो करता है और कहीं जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, बस वो ध्यान रख, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, खत्म काम। और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू टाइम। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला ऐसा रट लेते हैं बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड या वेसल जिसमें जा रहा है। ये बच्चे रट लेते हैं, लेकिन कैसे बना समझ गया तू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये डिस्टेंस ट्रेवल, तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेगा, स्पीड इनटू टाइम से, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसमें अपन सब रख देंगे, पुट कर देंगे, सही है कि नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू ये पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन सब वैल्यू रख देते हैं, आज तेरा एच निकल जाएगा, ठीक है, विथ साइन कन्वेंशन विथ प्रॉपर यूनिट्स, ठीक है, ध्यान रखना। चल साइन का भी ध्यान रखना, ट्रांसपोज करेगा या कुछ ऐसे ट्रांसपोज तो यहाँ होंगे नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड, चल करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ध्यान से देख क्या है, अबे क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कल ही है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू, ठीक है, इनटू एच, एच मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो क्या, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी दी है भाई, 0.63 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड ले, मीटर पर सेकेंड कर दी, इनटू टाइम कितना दिया है, 1 आवर दिया है, चल अभी लिख दिया 1 आवर इज इक्वल्स टू पाई, इसका आर कितना है भाई, 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर, ध्यान से देख, 1/5 का स्क्वायर इंटू एच, सही है कि नहीं, ध्यान से देख ले अच्छे से। चल पाई से पाई तो पहले कैंसिल कर ले यार, ये टेंशन देगा नहीं तो। ये आर की वैल्यू कितनी है अपने, ध्यान से देख, आर अपना 2/3 सेंटीमीटर है। अच्छा सुन, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, कर इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में कर, तो बता क्या आएगा, 2/100 से डिवाइड कर दिया 300, सही है, सेंटीमीटर, और सिंप्लीफाई कर इसको तो कितना हो जाएगा, 1/150 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली जो रेडियस है किसकी, पाइप की, वो कितनी है, 1/150 मीटर। तो अपन सब रखेंगे, अभी कहाँ पे रखेगा वो यहाँ रखना पड़ेगा, चल रखते हैं, अरे सॉल्व, चल रहा है यहाँ पे जल्दी से, तो ये हो जाएगा 1/150 का स्क्वायर, मतलब 1/150 दो बार लिख दिया, इंटू 0.63 मतलब 63/100 कर दिया, इंटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिख लिया, ये कैंसिल होंगे सब, 1 आवर को सेकेंड्स में कर तो 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो मेरे हिसाब से 60 इंटू 60 होगा भाई, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 1/25 इंटू एच। चलो कैंसिल आउट करो सब, क्या क्या हो रहा है भाई बता, 1 2 1 2, ठीक है सर, ध्यान से देख और क्या क्या हो रहा है सर, ये हो जाएगा अपना 1/15 इंटू 15 कितना हो गया, 225, सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, अरे देखना अभी कटेगा, 15 इंटू 15 225, और बगल में 0 0 भी है, मतलब 10 इंटू 10 100, ठीक है, इंटू में कौन बचा, 63 है, देख ले ध्यान से, ठीक है, मतलब जो एच आएगा वो मीटर में आएगा, देख ले मीटर पर सेकंड, ये सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 नहीं है वो, 60 इंटू 60 सेकंड लिख लिया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली जो एच निकलेगा मतलब लेवल ऑफ वाटर, समझ पा रहे हो कितना राइज हुआ है, वो हमारा मीटर में निकलेगा, तो मीटर थोड़ी नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/25 इंटू एच, ठीक है सर। चल बता, 25 1 जा 25 और 25 9 जा 225, भाई देख 25 4 जा कितना होता है 100, 25 8 जा 200, और 25 8 जा 200, 25 9 जा 225, वाह सर। उसके बाद 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है सर। उसके बाद 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100, तब क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब h इज इक्वल टू क्या क्या बचा भाई, 63/25 बचा बस। अब तो इसको सॉल्व कर ले, बता कितना होगा, 25 2 जा 50, 13 कैरी हो जाएगा, 13 बन जाएगा, समझ गया, डेसिमल लगेगा फिर जीरो लगेगा, तो 25, जल्दी बोल, 25 5 जा 125, फिर 25 2 जा 50, ये आ गया मीटर में, समझ गया। तो यहाँ अच्छे से लिख रहा हूँ, तो हाइट ऑफ किसकी, वो वाटर लेवल की, कितना वाटर लेवल राइज हुआ होगा टैंक में, ठीक है, ये हाइट एच निकली, कितना निकला 2.52
मीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है? चलो ध्यान रखना, आपसे जिससे भी पानी फ्लो होता है यहाँ से कहीं जाता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर भी हो सकता है। अगर क्यूब हुआ तो स्क्वायर बन जाएगा उसका क्रॉस सेक्शन। अगर मान लें क्यूब हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा स्क्वायर। अगर ये क्यूबॉइड हुआ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल बनेगा। अभी कौन है पाइप है, वो भी कौन सा सर्कुलर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन है सर्कल। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करेगा तो क्या मिलेगा वॉल्यूम। और डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम से, तो स्पीड दे देंगे टाइम दे देंगे रख देना। अगर टाइम भी जैसे पूछ सकते हैं कभी कभी, स्पीड दे दी टाइम पूछ लिया तो कुछ अदर कंडीशन देंगे, तो अप्लाई यही करना है तेरे को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू जिसमें वॉल्यूम जा रहा है वो। ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 2.52 मीटर, इसको 2.52 मीटर कर लेना। ठीक है चलो नेक्स्ट।